मान्य संत समाज, हम लोग स्वामी जी द्वारा रचित ग्रंथ 12 वाणी का श्रवण कर रहे हैं। इस 12 वाणी ग्रंथ के प्रथम वाणी के चौथे सज को हम लोग श्रवण करेंगे। आते हैं चौथे सज की ओर। सज 4। आपुन देखत डूबत बहुतेरा, अवर अवर की बाताओ, केहू काहू का संगन साथी, वह वानो जाता हो। कहते हैं स्वामी जी कि आपुन देखत, अपने को नहीं देखते हैं, अपनी आत्मा की तलाश नहीं करते हैं, अपने आप को नहीं पहचानते हैं, आत्म दर्शन करने का मार्ग नहीं अपनाते हैं। अपने को पहचान ले पहले तो डूबत बहुतेरा हो। जो अपने को नहीं पहचानेंगे तो वह उसको तो डूबना है, उसका कोई कल्याण नहीं है। स्वामी जी बार बार कह रहे हैं। अब फिर कहते हैं अवर अवर की बाता हो। हम दूसरे तीसरे की बातों में उलझे हुए हैं कि दुर्गा की पूजा करने से हमें कल्याण हो जाएगा। कभी वह देवी, कभी वह देवता, कभी यह तीर्थ, कभी वह व्रत, कभी यह वह। इस तरह से जीवन में हम सभी जीव उलझे हुए हैं। कभी सोचते हैं फलाना भगवान ज्यादा ताकतवर, कभी सोचते हैं फलाना पूजा करेंगे तो मेरा कल्याण हो जाएगा। ये सब किसके लिए करते हैं? अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए। लेकिन जो सबसे बड़ा काम है अपने को पहचानना, अपने को जानना और निर्देश जाना, उसके लिए इन सब की आवश्यकता नहीं है। इस दूसरे की आशा में रहकर भवसागर पार करना असंभव है। केहू काहू का न संग साथी। इस संसार में आत्मा का कोई संग साथी नहीं है। मित्रों, ये शरीर के सभी नाते हैं। ये आत्मा एक स्वतंत्र जीव है, उसका न कोई संगी है न साथी है। वह वहां न जाता हो और फिर दूसरे के चक्र में ये संसार के जो अनेक लोग हैं वह कर्म भोग के चक्कर में वह साथ में इस आत्मा के साथ में संत लोग नहीं जा सकते हैं जब तक वह अपना कल्याण खुद नहीं करते हैं। इसलिए अपने को देखें। दूसरे दोहे में है धारा अधिक अधिक जल बाढ़े, थमत नो काहू थमाता हो। उतरत पार जात वही देसा, जो कोई आपू देखावत हो। कहते हैं अधिक अधिक जल बाढ़े, अर्थात कर्म कर 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 हम ढेर लगा रहे हैं और जब कर्म का बंधन, कर्म का चक्र बहुत अधिक बढ़ता चला जाता है तो फिर उसमें कर्म फंद में डूबने से कोई नहीं रोक सकता है। थामत नो काहू थमाता हो। किसी के थामने से वह रुकने वाला नहीं है। अधिक से अधिक कर्म बंधन में पड़कर हम उलझते रहते हैं। बहुत सारी ऐसी कहानियां धर्म ग्रंथ में हैं।
भीष्म पितामह छोटी सी भूल, एक सांप को उठाकर फेंक दिया, झाड़ी में कांटे में गिरा, तो उससे जो कर्म फल बना उसे तीर की सैया में लेटना पड़ा। धृतराष्ट्र एक साधु के हंस के 100 बच्चे को वह खा गया भोजन में, और खाने के बाद उसे यह पता ही नहीं चला कि साधु का ही वह हंस हम खा रहे हैं। इस अज्ञानता के कारण वह अंधा हुआ और उसके 100 पुत्र मारे गए। इसी तरह से राजा भरत अंत काल में हिरण के मुंह में मृत्यु हुई और वह हिरण बन गए। इस तरह से ऐसे बहुत सारे कर्म फंद का लेखा जोखा धर्मशास्त्र में पड़ा हुआ है, भरा पड़ा है, और हम मनुष्यों को समझना चाहिए छोटा छोटा भी कर्म जो हम कर रहे हैं उसका फल हमें भोगना होगा। इसलिए कर्म की ओर से हाथ पैर सिकोड़ना जरूरी है। फिर कहते हैं, उतरत पार जात वही देशा, जो कोई आप दिखावत हो। जिसने अपने आप को देख लिया, पहचान लिया, समझ लिया, वही पार उतर सकता है। तीसरे दोहे में है, छूटत मोह भरम का पंथा, सूखा भरा विल गाताओ, तब सुझत उतरत भव पारा, ऊंचा नीचा दिलाताओ। जब भरम का फंद छूट जाता है, ये भवसागर कहते हैं जल रूपी समुद्र है। फिर कहते हैं इसमें पानी नहीं है, ये सूखा है। तो जब भर्म का फंद छूट जाता है, भर्म हमारा टूट जाता है, अपने को जब हम पहचान लेते हैं, तब ये सूखा है कि ये भरा हुआ है जल से, इसको हम अलग अलग समझ सकते हैं। संसार जो है मिश्रित गुण से बना हुआ ही है। संत का काम है दोष गुण संपन्न इस संसार से दोष को अलग कर गुण को ग्रहण कर लेना। तो ये भवसागर सूखा है या जल से भरा हुआ है, इसको भ्रम टूटने के बाद ही हम लोग अलग कर सकते हैं, ऐसा स्वामी जी का इशारा है। तब सूझत उतरत भव पार, तब जब ये भ्रम बंधन टूट जाता है, भ्रम फंद टूट जाता है, हम यह समझ जाते हैं कि यह संसार तो भ्रम है, हम मेरी आत्मा, मैं स्वतंत्र जीव हूँ, तब फिर वह भवसागर पार कर जाता है और फिर वह ऊंचाई पर चला जाता है। चौथे दोहे में है, अपना देश आपन गढ़वासा, करत जवन मन राता हो, शिव नारायण सब ऊपर होए, अनंत सखिन को भ्राता हो। कहते हैं अपना देश अर्थात संत लोग में अपना जब वास होता है, निवास होता है, करत जवन मन राता हो, जैसी इच्छा होती है वैसे हम रहते हैं, वैसा कर्म करते हैं। और शिव नारायण स्वामी कहते हैं कि शिव नारायण सब ऊपर हुई, अनंत सखिन को भ्रातरा हो। अर्थात ये सखी जब सारी आत्मा 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 सब एक दूसरे से मिलते हैं, तो सभी एक दूसरे के लिए सखी हो गए। आत्मा एक स्त्रीलिंग सूचक शब्द है। सारी आत्माएं जब संत लोक में घूमती है
तो प्रत्येक जीव, जब मैं भी वहां जाऊंगा तो अनंत सखी के साथ विलास अर्थात बहुत ही आनंद मग्न होकर के अनंत आनंद के सुख का उपभोग करूंगा। तो स्वामी जी कहते हैं कि सभी सखियों के, सभी आत्माओं के मालिक संतपति स्वामी शिवनारायण जी महाराज हैं। वह इन सभी सखियों के साथ आनंद से रहते हैं, जो सभी सखियों का, आत्माओं का मालिक संतपति हैं। ऐसे संतपति शब्द नहीं लगा उनके साथ, सभी आत्माओं का मालिक संत देश में सभी मुक्त आत्माओं का एक पति है, जिसको हम लोग संत पति कहते हैं, मालिक है उसको संत पति कहते हैं। ये चौथा दोहा था। आदरणीय संत समाज स्वामी जी के विचारों को यथासंभव मैंने प्रकट करने का प्रयास किया है। आप सभी भी इसको श्रवण कर समझने का प्रयास करें। आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु संत।